नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम पर पॉलिटिक्स हैरान करती है। पेपर लीक की समस्या किसी एक राज्य से सीमित नहीं है। इसके तार हिंदुस्तान के कई दूसरे राज्यों तक फैले नजर आते हैं। इससे किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री परेशान नहीं है। यह समस्या कभी भी किसी भी राज्य में खड़ी हो जाती है, किसी भी मुख्यमंत्री की बड़े परेशानी बन जाती है। बावजूद इसके सियासी पार्टियां इस पर राजनीति करने से बाज नहीं आती। पेपर लीक का मामला कांग्रेस शासित राज्यों में हो तो बीजेपी के लिए अवसर, पेपर लीक का मामला बीजेपी शासित राज्यों में हो तो कांग्रेस के लिए अवसर। कैसे पेपर लीक पर पॉलिटिक्स हैरान करती है, परेशान करती है, खासकर देश के युवाओं को निराश करती है, यह आज आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और दिखाऊंगा भी। पेपर लीक का सीधा संबंध युवाओं से जुड़ा है। पेपर लीक करने वाले सीधे तौर पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और यह पूरे मामला देश के युवाओं को परेशान करता है। नाराज युवा जब विरोध प्रदर्शन करने सड़क पर उतरते हैं तो पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल जाते हैं। नाराज युवाओं को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसकी बानगी आज उत्तराखंड के देहरादून में देखने को मिली। पूरे उत्तराखंड के युवा पेपर लीक से परेशान हैं। आज जब बड़ी तादाद में उत्तराखंड के युवा देहरादून की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए जुटे तो पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। इतनी बड़ी तादाद में युवाओं का जमावड़ा क्या संकेत दे रहा है, किस डर की ओर इशारा कर रहा है, यह आज आपको बताऊंगा। पेपर लीक एक खतरनाक समस्या का रूप अख्तियार कर रही है। पेपर लीक का समस्या का दायरा जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, कई सारे राज्य इसकी चपेट में आ रहे हैं। पेपर लीक की बढ़ती परेशानी बड़ी चुनौती की ओर इशारा कर रही है। डिजिटल होती हमारी दुनिया के बुरे साइड इफेक्ट की ओर इशारा कर रही है। ऑनलाइन परीक्षा तो और भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। पेपर लीक को लेकर सावधान होने की जरूरत है। पेपर लीक पर जल्द से जल्द रोक लगाने की जरूरत है। कैसे साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा बड़ा एक्शन प्लान पूरे देश में एक साथ पेपर लीक की माफियाओं का सफाया की राहत दे सकता है, यह भी आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान के युवाओं का देश है। पूरी दुनिया में युवाओं की सबसे बड़ी आबादी हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में 15 से 34 साल के 45 करोड़ 60 लाख युवा हैं। हिंदुस्तान की आबादी का करीब 27% हिस्सा युवाओं का है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका रहती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, जब युवा ऊर्जा हो, जब युवा शक्ति हो तो भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना उतना ही आसान होता है। और सबको पता है कि युवा शक्ति राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कितना जरूरी है। सबको यह भी पता है कि युवाओं को अच्छी शिक्षा मिलना कितना जरूरी है। युवाओं की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देश का युवा जितने सही तरीके से पढ़ा लिखा होगा, देश का युवा जितने ईमानदारी के साथ नॉलेज का सर्टिफिकेट हासिल करेगा, देश की जड़ें उतनी ज्यादा मजबूत होगी। मजबूत नींव पर विकास की उतनी ही बुलंद इमारत खड़ी होगी। शिक्षा के साथ, शिक्षा के बाद युवाओं को दूसरी सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार। सही प्रतिभा के आधार पर सही वक्त पर नौकरी मिल जाए,
युवाओं के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश में सरकारी नौकरी हासिल करना कितना मुश्किल काम है, यह समझा जा सकता है। और आज के दौर में सरकारी नौकरियां वैसे भी कम होती जा रही हैं। नौकरियों की तादाद कम हो तो नौकरियां हासिल करने के लिए मुश्किल और बड़ी हो जाती है। सालों इंतजार के बाद कहीं किसी विभाग में नौकरी निकलती है। युवा अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर नौकरी की तैयारी कर रहा होता है। सब कुछ दांव पर होता है। पूरा दम लगाकर युवा किसी तरीके से नौकरी हासिल करने में जुटा होता है। सब कुछ पीछे छोड़कर नौकरी की परीक्षा पास करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा होता है। नौकरी के लिए परीक्षा की तारीख आ जाती है। परीक्षा के दिन जैसे ही परीक्षार्थी सेंटर पर पहुंचते हैं, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। यह हालत है। परीक्षा नौकरी के लिए हो, परीक्षा पढ़ाई से जुड़ी हो, हर जगह पेपर लीक का ग्रहण लग जाता है, जो युवाओं की ऊर्जा लीक कर रहा है, युवाओं की जिंदगी में सेंधमारी कर रहा है। पेपर लीक युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी युवा वाले देश में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या पेपर लीक बनता जा रहा है। देश के तमाम राज्यों में पेपर लीक बड़ा मामला बनता जा रहा है। देश के ज्यादातर राज्यों में पेपर लीक से परेशान हैं। पेपर लीक के बाद मामला बिगड़ जाता है। नौकरी का संकट और गहरा हो जाता है। पेपर लीक भर्ती घोटाले की बड़ी वजह बनता है और यह मामला युवाओं को नाराज करता है। युवाओं को पढ़ाई छोड़कर, तैयारी छोड़कर सड़क पर उतरने को मजबूर करता है, विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करता है। इसकी एक वानगी उत्तराखंड के में देहरादून में देखने को मिली। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तराखंड देश का एक छोटा सा राज्य है। उत्तराखंड में इतनी बड़ी तादाद में युवा जुटे कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सोचिए, इतने से छोटे से राज्य में युवाओं की इतनी बड़ी तादाद, सबके सब पेपर लीक से परेशान हैं। सबके सब राज्य में होने वाले भर्ती घोटाले से परेशान हैं। सूबे में भर्ती घोटालों की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। देहरादून की मुख्य सड़क पर जब बेरोजगार युवाओं का गुस्सा फूटा, पूरा सिस्टम हिल गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से चेतावनी दी गई, फिर लाठीचार्ज करना पड़ा। मामला तब और ज्यादा बिगड़ा जब पुलिस ने धरना दे रहे छात्रों को जबरन हटाने की कोशिश की, जिससे नाराज होकर युवाओं ने इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर अपनी ताकत दिखाई। प्रदर्शनकारी छात्र आगामी भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। आक्रोशित गुस्साए छात्र सारे मामलों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। युवाओं का साफ तौर पर कहना है, जब वो एक भर्ती का पेपर देते हैं तो वो लीक हो जाता है, फिर दूसरी नौकरी की तैयारी करते हैं, आस लगाते हैं, वो पर्चा भी लीक हो जाता है। एक के बाद एक सभी पेपर लीक हो रहे हैं। ऐसे में इन सभी मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रदर्शनकारी युवा बता रहे हैं कि वो पहाड़ के दूर दराज इलाकों से यहां आकर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। परिवार का इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। पेपर लीक का परमानेंट समाधान होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं और राष्ट्र की आवाज के जरिए युवाओं की आवाज बुलंद करना चाहता हूं। आप सुनिए, उत्तराखंड के युवा किस परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जरा सुनिए। नमस्कार। अभी भी प्रदेश का युवा यहाँ पर डटा हुआ है। अभी भी प्रदेश का युवा यहाँ पर डटा हुआ है और तमाम सहयोगी, कोई सामाजिक संगठन, कोई राजनीतिक दलों के लोग जो भी आए हैं उनका भी स्वागत है। और मेरा अपने समर्थकों से निवेदन है, जो बेरोजगार संघ के समर्थक हैं, उन लोगों से निवेदन है कि आपके समर्थन में, हमारे समर्थन में यदि कोई सामाजिक संगठन का व्यक्ति आ रहा है, कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति आ रहा है, तो उनका भी आप स्वागत करिए। उनके साथ बिल्कुल भी अभद्रता न करिए। और अब ये मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करके भी डाल रहा हूँ और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ
कि ये लड़ाई अब तब तक खत्म नहीं होगी। इस बार आर पार की लड़ाई है। इस लड़ाई में तब तक अब उठेंगे नहीं, तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है। ये किसी एक राज्य का मसला नहीं है। आप राज्य के नाम के साथ पेपर लीक लिखकर गूगल कीजिए, लिस्ट लंबी होती चली जाएगी, आप हैरान परेशान हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में 7 फरवरी को मंगलवार के दिन पेपर लीक हुआ। प्रदेश में स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हो गई। राजस्थान में अभी भी पेपर लीक का मामला मुद्दा बना हुआ है। पिछले साल 24 दिसंबर को सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर लीक का मामला सामने आया, जिसके बाद परीक्षा रद्द हो गई। इसी साल 29 जनवरी को गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जूनियर क्लर्क की भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गई। 1 फरवरी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा के पेपर लीक होने की खबर आई, वो भी लीक हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, पेपर लीक की समस्या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। देश के कई राज्य इसकी चपेट में हैं। हर राज्य के युवा पेपर लीक की समस्या से परेशान हैं। परेशान युवाओं पर लाठीचार्ज की खबर भी आम है। हैरानी होती है कि पेपर लीक की समस्या का परमानेंट समाधान देने में नाकाम सरकारें हैं। लाठीचार्ज के सहारे युवाओं को साधने की लगातार कोशिश करती है। पेपर लीक एक राष्ट्रीय समस्या बनती जा रही है। बावजूद इसके इस बेहद गंभीर समस्या का समाधान निकालने के लिए किसी तरीके का सामूहिक प्रयास नजर नहीं आता। इसके बजाय देखने को मिलता है तो बस राजनीति। बीजेपी के नेता कांग्रेस शासित राज्यों में इसे बड़ा मुद्दा बनाते हैं। जब बीजेपी शासित राज्यों से पेपर लीक की खबर आती है तो कांग्रेस के नेता मौका देखकर चौका लगाने में देर नहीं करते। पेपर लीक का मामला मध्य प्रदेश से सामने आया। स्टाफ नर्सों की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मुसीबत लगातार बना हुआ तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को मौका मिल गया। अपने राज्य में बीजेपी के नेताओं से परेशान अशोक गहलोत को बीजेपी शासित राज्यों को पेपर लीक मसले पर घेरने का बड़ा मौका मिल गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाल किया कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संविदा स्टाफ की नर्स की भर्ती की परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द की गई। बीते दिनों में गुजरात, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है। पेपर लीक की देशव्यापी समस्या का समाधान निकालने की आवश्यकता है। क्या बीजेपी मध्य प्रदेश में पेपर लीक की सीबीआई जांच करवाएगी? यह कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस वक्त पेपर लीक को लेकर पॉलिटिकल ट्रेंड यही है कि पेपर लीक बीजेपी शासित राज्यों में होगा, इस पर कांग्रेस चोट करेगी। पेपर लीक कांग्रेस शासित राज्यों में होगा, कांग्रेस चुप रहेगी, बीजेपी चोट करेगी। इतना ही नहीं, पार्टी के अंदर भी पेपर लीक बड़ा मसला बनता जा रहा है। अपने विरोधी नेताओं को घेरने के लिए पार्टी के नेता ही नेतृत्व को घेरते नजर आते हैं। राजस्थान में पेपर लीक से उठा सियासी तूफान अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। पेपर लीक के मसले पर बीजेपी के नेता तो सीएम गहलोत पर हमलावर हैं ही, सचिन पायलट भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। राजस्थान में पेपर लीक मसले को लेकर सीएम गहलोत, सचिन पायलट में जुबानी जंग आम हो गई है। दोनों नेता एक दूसरे का नाम लिए बिना एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आते हैं। ऐसा करके सचिन पायलट बीजेपी नेताओं का काम आसान कर देते हैं। बीजेपी नेताओं को बस पायलट के बयान को ही आगे बढ़ाना होता है। मैं आपको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया सचिन पायलट का बयान सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। अब ये कहा जा रहा है कि कोई अधिकारी, कोई नेता इसमें लिप्त नहीं था। तो भाई जो एग्जाम की कॉपी होती है वो तिजोरी बंद होती है। वो तिजोरी में बंद होके
बाहर बच्चों तक पहुंच गई, ये तो जादूगरी हो गई भाई। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। और बीजेपी लगातार गहलोत सरकार पर सीबीआई जांच के लिए दबाव बना रही है। राजस्थान में बढ़ती पेपर लीक की घटनाओं को देखते हुए बीजेपी के सांसद किरोड़ीलाल मीणा लगातार हमलावर हैं और पिछले हफ्ते ही उनके 10 दिन लंबा धरना बड़ी मुश्किल से रोका गया। किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि राजस्थान में 4 साल में 16 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे राजस्थान के 50 लाख से ज्यादा युवाओं के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा का पेपर लीक मामले पर दिया गया बयान सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। एकमात्र विकल्प बचता है सीबीआई से जांच किया जाना, क्योंकि इसमें सरकार की दखल है। माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे दखल कर रहे हैं। उनके एमएलए मंत्री तथा सीएमओ के कुछ अधिकारी और कर्मचारी जिन पर आरोप लगाए थे वो निश्चित रूप से फंसेंगे। स्थिति ये भी हो सकती है सरकार धराशायी हो जाए, इसलिए मुख्यमंत्री जी आनाकानी कर रहे हैं। वह भी मुख्यमंत्री जी को आपत्ति है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना मेरा और उन बेरोजगारों का अधिकार है जो पेपर लीक से पीड़ित है। राजस्थान के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने दौड़ लगाकर पेपर लीक मामले में अपना विरोध दर्ज करवाया। राज्य में पेपर लीक बेरोजगारी संबंधित मांगों को लेकर बलजीत यादव ने 6 फरवरी के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक होने तक दौड़ लगाई। बलजीत यादव का पेपर लीक मामले पर क्या कहना है वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। देखिए, प्रमुख मांग है पेपर लीक की जो घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगे। जो मगरमच्छ हैं, बड़ी मछलियां हैं, उनको गिरफ्तार करे सरकार। 22 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर राजस्थान के युवाओं का सिलेक्शन रेट 0 है। एक भी जवान को रोजगार नहीं मिल रहा है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बना करके स्थानीय उसी स्टेट के जवान लगेंगे ऐसा निश्चित कर दिया है, जिससे दूसरे राज्यों के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा या तो केंद्र सरकार कानून बनाए और कानून बना के उनको सबको निष्प्रभावी करे, और नहीं तो फिर राजस्थान सरकार भी ये कानून बनाए कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को सरकारी भर्तियों में 90 से 100% और प्राइवेट कंपनियों में 75% तक का आरक्षण मिलेगा। सरकार 5 लाख भर्तियां तुरंत निकाले, युवाओं को 2 महीने बाद एग्जाम करवाए, 4 महीने बाद रिजल्ट दे और 6 महीने बाद ज्वाइनिंग दे। राजस्थान में सियासत हाई है। पेपर लीक राजस्थान की राजनीति का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जबकि सही तरीके से देखा जाए तो एक पेपर लीक एक राष्ट्रीय मसला है। जहां भी एक्शन हुआ यही बात सामने आई कि पेपर लीक के तार कई राज्यों से जुड़ते हैं। पेपर लीक से जुड़े माफियाओं का कनेक्शन कई राज्यों में फैला होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 फरवरी को मध्य प्रदेश से भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर सामने आई। प्रदेश में स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित MPNHM परीक्षा का पेपर लीक हुआ। एक शिफ्ट के एग्जाम के बाद 7 फरवरी को भर्ती परीक्षाओं को लेकर पेपर लीक होने की वजह से रद्द करना पड़ा। स्टाफ नर्स के 2284 पदों पर भर्ती के लिए 45,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। इतने लोगों के करियर से खिलवाड़ हो गया। नाराज छात्रों ने राजधानी भोपाल में जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। पेपर लीक के तार भोपाल से लेकर ग्वालियर, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, इसके आगे हरियाणा तक पेपर लीक के तार जुड़े नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की डबरा पुलिस क्राइम ब्रांच ने इसी मसले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी में 2 लोग उत्तर प्रदेश, 2 लोग हरियाणा, 3 आरोपी ग्वालियर के रहने वाले हैं। आरोपियों ने 15 लाख रुपए में पेपर खरीदा। कई छात्रों को 2-2 लाख रुपए में पेपर बेच दिया। अभी तक इस मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरोह का मास्टरमाइंड फरार बताया जा रहा है। पकड़े गए गिरोह से लगभग 40 मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। उनके डेटा रिकनेक्ट किए जा रहे हैं, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।
इस बड़े पेपर लीक रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक विशेष टीम बनाई गई जिसमें 20 से ज्यादा अधिकारी इस वक्त काम करने में जुटे हुए। गुजरात में भी पेपर लीक पर बवाल जारी है। गुजरात पंचायत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जूनियर क्लर्क की भर्ती 29 जनवरी को होनी थी, जिसे रद्द कर दिया गया। 3,350 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में 17 लाख कैंडिडेट एग्जाम देने वाले थे। सोचिए कितनी बड़ी तादाद में युवा पेपर लीक की चपेट में आ जाते हैं। और पिछले दिनों गोधरा, जामनगर सहित कई अन्य शहरों के उम्मीदवारों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। पेपर लीक पर गुजरात पुलिस भी फुल एक्शन में है। एटीएस ने अभी तक 15 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया है। इनमें से सिर्फ 5 ही गुजरात के हैं, बाकी 10 दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पेपर लीक की चपेट में बिहार भी आता है, पेपर लीक की चपेट में उत्तर प्रदेश भी आता है। 1 फरवरी को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट की परीक्षा हो रही थी। गणित और हिंदी की परीक्षा ली जा रही थी। इस बीच कई जिलों से परीक्षा शुरू होते ही प्रश्न पत्र उत्तरों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काफी ज्यादा सख्ती बरत रही है। पिछले कार्यकाल के दौरान योगी सरकार में कुछ 8 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। चुनाव में पेपर लीक बड़ा मुद्दा बना। यही वजह है कि सरकार पूरी सावधानी बरत रही है, तमाम तैयारियों में जुटी है। पेपर लीक युवाओं की बड़ी समस्या है, उनके भविष्य दांव पर लगाया जाता है। राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको युवाओं के मन की बात सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए युवा क्या कहते हैं। जी असर तो पड़ता ही है। कोई विद्यार्थी अगर मेहनत करता है और पेपर लीक की खबर आती है और बोलता है कि पेपर फिर से होगा, तो उसकी जो पिछले जितनी भी पुरानी मेहनत होती है वो पूरी विफल हो जाती है। और जो सच में कड़ी मेहनत करके विद्यार्थी अच्छे नंबर लाके पास हो सकता है, उसका फिर एक और उस बार पेपर देना पड़ता है। और क्या पता किस्मत से वो पास नहीं हो पाए और उस पेपर में पास हो जाता है, तो उसके साथ बुरा होता है। और जो पेपर लीक की सारी घटनाएं ये कहीं ना कहीं जो भी बड़े मंत्री है स्टेट के हैं, गवर्नमेंट के हैं, ये उनसे जुड़ी होती है। उनके बिना ये कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे राजस्थान में रीट के पेपर लीक होते हैं, तो जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं उनमें कहीं ना कहीं है उनके जो आदमी लोग हैं उनका ज़रूर हाथ होता है। तो बस यही है कि ये सरकार को ही सोचना चाहिए कि इस पर निष्पक्षता कैसे हो और लोग कैसे क्या कहते हैं पेपर लीक किए कम करें। अगर पेपर लीक होते रहे ऐसे ही, तो शायद इन फ्यूचर जो भी अफसर उससे बनते हैं वो भी ढंग से नहीं बन पाएंगे। और ये करप्शन जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा और फिर कभी सारी चीज़ों में पार्शियलिटी होती रहेगी। पेपर लीक कैसे इतनी बड़ी समस्या बन गई? क्यों इस मसले पर नकेल लगाने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं? इस मसले पर एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, वो भी मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए सुनवाना चाहता हूं। आजकल जो लगातार पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं, उसके पीछे बहुत जबरदस्त प्लान होता है। आपका एक प्रकार का क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है ताकि कहीं ना कहीं जो सिस्टम्स होते हैं उनमें सेंध लगाई जा सके, हैकिंग करके वो जो पेपर है उसको चुराया जा सके और फिर इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसे डिसेमिनेट किया जाए, उसकी खरीद फरोख्त की जा सके। तो ये तमाम सारी आजकल ऑनलाइन एग्जाम पेपर लीक के इंसिडेंट काफी बढ़ गए हैं। अगर इसको हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम लीक ना हो, पेपर लीक आपका ना हो। तो अगर हम पॉइंट वाइज समझे तो 3 पॉइंट्स हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं ऑनलाइन एग्जाम के लिए। फर्स्ट है आपका नेटवर्क सिक्योर। नेटवर्क सिक्योर होने का क्या मतलब है कि वो आपका प्राइवेट नेटवर्क हो जिसमें एग्जाम हो रहा हो, उस नेटवर्क से कोई आउटसाइडर पर्सन कनेक्ट ना हो पाए, उसमें जो डिवाइसेस यूज हो रही हैं वो अपडेटेड हो, डिफॉल्ट पासवर्ड यूज ना किए गए हो, पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग यूज किया गया हो। अगर हम सेकेंड पॉइंट को समझे तो सिक्योर सिस्टम। सिक्योर सिस्टम का मतलब है परेशानी बड़ी है, परेशानी सीधे तौर पर युवाओं से जुड़ी है, परेशानी पूरे देश में फैली है। इसका समाधान राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। डिजिटल होती हमारी दुनिया का यह सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। इसके लिए साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बड़े एक्शन प्लान देश को, राज्य सरकारों को मिलकर करना होगा। तो यह थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।